सालुंखे साहब, सर। सालुंखे सर, सालुंखे साहब, सर उठिए। सालुंखे सर, अभी भी बॉडी बिल्कुल ठंडी है। बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री। अरे जल्दी करो, नहीं तो सालुंखे साहब तो। माय गॉड सर, स्टीम मार मार के रजाई का टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया होगा सर। लेकिन बर्फ में लेटे हुए थे सालुंखे साहब। टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा ना। सर एक काम करो, यहाँ मुंह पे मारो। इधर इधर। नहीं अभी मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं। बहुत दर्द होगा, मुंह जल जाएगा। तारिका, सालुंखे साहब सोए हुए हैं, उन्हें क्या पता चलेगा। जल्दी जल्दी। सालुंखे साहब, सर, सालुंखे साहब, आप जिंदा हैं? आई एम सॉरी, मतलब आप ठीक है सर? मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, अगर थोड़ी देर और कर देते तो निकल जाता मैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने घसीट के मुझे बर्फ में डाल दिया। मैं तो ढूंढने के लिए निकला था और तभी मेरी आंखों में एक गैस का बबूका आया। मेरी आंखें माय गॉड। सर अभी ठीक है आपकी आंखें? सर ये कितनी उंगलियां सर? हैं? मजाक मत करो यार। हाथ कहाँ है तुम्हारा? सर ये आपके आंखों के ऊपर सर, ये कितनी उंगलियां हैं सर? यार तुम्हारी आवाज सुनाई आ रही है, लेकिन अभिजीत हाथ तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मैं कहाँ हूँ अभिजीत? सर आप अपनी लैब में हैं सर। सर मैं तारिका, सर तारिका। सर मैं पूरी। यार तुम लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे यार। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माय गॉड। अभिजीत। हाँ सर। हाँ मैं जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ मेरे आसपास कोई लाश दिखाई दी तुम्हें? हाँ सर, वो लाश यही है सर, एक लड़के की है। अच्छा, उसने काली पैंट और ग्रे कलर की कमीज पहनी है। हाँ वो। हाँ सर, है वही आदमी है, वही है। लेकिन सर वो वहां पे हुआ क्या था सर? यह आदमी मुझसे मदद मांग रहा था और मुझसे ही छुप रहा है। देखना पड़ेगा। और मैंने एक औरत के जूतों की आवाज सुनी। औरत के जूते की आवाज? फिर? और तभी मैंने एक गोली के चलने की आवाज सुनी और फिर किसी आदमी के चीखने की आवाज आई। मैं जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम किसी को मार रहे हो? तभी पता नहीं कहीं से दो आदमी आए और मुझे बर्फ में घसीट के ले गए। तभी मैंने एक गाड़ी के चलने की आवाज सुनी और उसमें कोई कह रहा था कि हाईवे की तरफ ले चलो। सर वो कार
कार के बारे में कुछ पता है सर आपको? हाँ अभिजीत, मैं जब इस फैक्ट्री में गया तो वहाँ दरवाजे पर मैंने नीले रंग की कार देखी थी। नीले रंग की कार? निखिल, विक्रम, नीली कार हाईवे की तरफ गई है। सभी चेक नाका को इन्फॉर्म करो जल्दी। सचिन, हमें पता लगाना होगा ये आदमी कौन है, क्या कर रहा था वहाँ, कैसे पहुंचा। कारिका, ध्यान रखो, हम लोग आते हैं। सर मैं आपके लिए एंटीडोट तैयार कर रही हूँ। आपकी आंखें बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। आने के सर, ये रही वो कार जिससे सालों के सामने फैक्ट्री के बाहर देखा था। कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, गाड़ी में से कुछ भी नहीं मिला इससे भाई इस गाड़ी के मालिक का पता चले। ठीक है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाते हैं किसके नाम पे गाड़ी है। गाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सालों के सर के होते हुए भी कोई किसी को मार के भाग गया। घाव के आसपास कहीं गन पाउडर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन घाव है एकदम शार्प। लगता है 15-20 फीट की दूरी से गोली चलाई गई है। और मारने वाले का निशाना एकदम अचूक है। देखिए जरा, कहीं और गोली का निशान तो नहीं है? एक ही गोली चली है तो दूसरा घाव कहां से आएगा? जी सर। पलटो जरा, कहीं और चोट का निशान तो नहीं है? गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? सर ये देखिए, एक और गोली लगी है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? वाकई दूसरा घाव है, 2 गोलियों का घाव। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? सर शायद आपको सुनाई ना पड़ा हो, है ना? मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे सुनाई नहीं दिया है? मैं बहरा हूं है? गैस आंखों की जगह मेरे कानों में भी घुस गई है क्या? सर मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि मतलब सालू के बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, ये मतलब है? अरे सर, कभी कभी हड़बड़ाहट में चीजें नहीं सुनाई पड़ती। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है सालू के को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी है? सर घाव तो आपके सामने है। हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे हो सकता है? एक मिनट। पलटो पलटो जरा पलटो। सूखा हुआ खून। सालू के बहरा नहीं हुआ, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है, सालू के बहरा हो ही नहीं सकता है। सीधा करो इसे, सीधा करो। अभी पता लगता है, अभी पता लगता है। सालू की खोपड़ी वहां पहुंचती है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। मेरा कपिल तो कहाँ चला गया बेटा? ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरे बगैर कैसे जिएगी। शांत हो जाओ कपिल की माँ, शांत हो जाओ। अरे खड़े क्या हो यार, पानी लाओ। जी सर। लो पानी पी लो।
देखिए, हम लोग आपका दुख अच्छी तरह समझते हैं। कपिल का खून हो गया है और नेहा अभी तक गायब है। लेकिन आप लोगों से कुछ जरूरी सवाल पूछने पड़ेंगे जिससे हम लोग खूनी तक पहुंच सकें। एक बात बताइए, कोई शादी से नाराज भी था? आई मीन, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता था कि ये शादी हो? क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? सर, पहले हम दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। जब हमें पता चला कि नेहा हमारे बगैर खुद ही शादी कर लेगी, तो मजबूरन हमें इस शादी के लिए राजी होना पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। देखिए, मैं तो अभी भी तैयार नहीं, लेकिन जब नेहा के दिमाग में भूसा भरा पड़ा है तो हम भी क्या कर सकते हैं। आप नेहा के मामा होके भी इस तरह की बातें करते हैं? हाँ? जब लड़का लड़की राजी थे, दोनों बालिग थे, तो क्या एतराज है आप लोगों को? नाक नहीं कट जाती है हमारी समाज में, लेकिन हमने नेहा के लिए वो भी मंजूर कर लिया। हमारे समाज में आज तक किसी लड़की ने अपना दूल्हा खुद नहीं ढूंढा है, लेकिन हम लोग मान गए, इसलिए हमने दोनों को लॉन में बुलाया शादी के लिए। लेकिन न नेहा और कपिल दोनों ही नहीं आए। प्लीज आप मत रोइए, प्लीज। शीना, तुम तो नेहा की दोस्त हो, और तुम्हें उसने कभी कुछ इस बारे में बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कमाल है। अब क्या करें सर? सारों के सामने नेहा को आखिरी बार फैक्ट्री में देखा था। आई मीन, सुना था। हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं। क्या हुआ है? आंखें तो ठीक दिख रही हैं। आंखें तो ठीक है, लगता है दिमाग में तरह की गैस घुस गई है। कब से हंस रहे हैं? यही जब से ये दोनों घाव देखे हैं। 2 गोलियां चली है ना? हाँ हाँ। और दोनों लाश से मिली है? हाँ सर, 2 गोलियां मिली हैं, 1.38 mm की है और दूसरी 1 मिनट, 0.38 ना? दूसरी 0.32 mm। और ये दोनों गोलियां मैंने और वैभव ने निकाली है। हाँ तो ठीक है, कौन सी तोप चला दी? नहीं, गोली आप लोग निकालेंगे नहीं तो क्या हम निकालेंगे? फिर ऐसे लालू की खोपड़ी में कोई सन्नाटा नहीं होता। काफी गहरा धक्का लगा लगता है। हाँ, जब से ये दूसरा घाव देखा है तब से ऐसे पागलों की तरह हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। अब वो तो हो गई, इन्होंने 1 गोली सुनी है और यहाँ 2 गोलियां चली हैं। कभी जी 1 गोली चली है, 1। सर, 2 गोलियां मिली हैं, 2 घाव हैं बॉडी पे। आपसे सुनने नहीं, मेरे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। 1 गोली चली है, मैंने 1 गोली चलने की आवाज सुनी है, एंड दैट्स इट, बस। अच्छा, तो फिर ये दूसरी गोली? दूसरी गोली 2 घंटे पहले चली है। अब ये आपको किसने बताया? लाश ने। लाश ने? जी सर, लाशें भी बोलती हैं। सुनने के लिए सालूके के कान चाहिए। क्या चाहिए? सालूके के कान? जी। लेकिन सर, मैं जो देखता हूं उस पर विश्वास करता हूं। अच्छा, तो आओ मैं दिखाता हूं। हाँ, दिखाइए। आओ, ये देखो भाई साहब, गोली लगी, घाव हुआ, खून बाहर निकला और जम गया। अरे सर, तो कौन सी बड़ी बात है? खून बाहर निकलेगा तो जमेगा ही ना। हाँ, लेकिन जमता क्यों है? क्यों? अरे सर, खून जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जम जाता है। अब क्यों हंस रहे हैं? भैया मेरे, ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर होता है ना? फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है ना, तो फिर शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? क्यों नहीं जमता? वो क्या? वो जब वो क्या? अरे वो जब, इधर मत देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या? बोलो बोलो बोलो। हो गई ना? हो गई ना? थम। भाई साहब, खून में बहुत सारे लाखों प्लेटलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर दौड़ते रहते हैं,
सिपाही की तरह से। और जैसे ही इन्हें पता लगता है कि शरीर के अंदर घाव हो गया, ये दौड़ पड़ते हैं उस घाव को बचाने के लिए और खून के साथ बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये खून के साथ प्लेटलेट्स बाहर निकलते हैं, ये ऑक्सीजन जो हवा में होती है उसकी वजह से चिपकने जैसा पदार्थ बन करके घाव पर चिपक जाते हैं। हाँ वो, लेकिन इसके बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बिन। हाँ वो ठीक है सर। वो मैं बात कर रहा था सर वो दो गोली की। जी मैं भी बात कर रहा हूँ 2 गोली लगने की। ये जो दोनों घाव इसके शरीर पर हैं, इनका दोनों का खून मैंने अच्छी तरह से जांच किया है। एक खून बताता है कि वो 2 घंटे पहले निकला है। मतलब वो गोली जो इसकी पीठ में लगी है 2 घंटे पहले ही इसे लग चुकी थी। और वो गोली जिसकी आवाज मैंने सुनी, वो एक गोली वो इसे लगी यहाँ छाती पर, और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब जब ये आदमी आपसे मिला था तो इसे एक गोली लगी हुई थी और ये आपसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कपिल अपने घर से शादी के कपड़े लेने के लिए टेलर के पास गया। अब टेलर के पास से उसे जाना था शादी के मंडप में, मगर कपिल शादी के मंडप में पहुंचा ही नहीं। वो सीधा गया आइस फैक्ट्री में। क्यों आइस फैक्ट्री में क्यों गया वो? तो सर जो कुछ भी हुआ है टेलर के यहाँ हुआ है, उसके बाद से उसने अपना रास्ता बदल लिया है। सर सर ये वही टेलर है। हमें कपिल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कपिल भैया का तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? सर मैरिज हॉल जाने के लिए कल मेरा स्कूटर लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं किए मेरा स्कूटर। देखो कपिल का खून हो गया है। क्या कपिल भैया का खून हो गया? हाँ अभिजीत, अगर कपिल इस टेलर का स्कूटर लेकर गया था तो फिर वो स्कूटर भी वहीं कहीं आसपास मिलनी चाहिए ना जहां पर कपिल साळुंखे को मिला था। स्कूटर ढूंढनी पड़ेगी।